ठीक है, रिड्यूस मास थियरी जो है वो रिलेटिव थियरी है। मतलब कि अगर दो मास है, मास m1 एंड दूसरा मास हम ले लेते हैं m2, वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, हम डेरिवेशन कर रहे हैं रिड्यूस मास थ्योरी का। ठीक है, जिसमें मास को रिड्यूस माना जाता है। m1 एंड m2 दो मास है, वो एक दूसरे पर म्यूचुअली अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर हमको ये थ्योरी जो रिड्यूस मास की हो डिराइव करनी है, तो ये कंसेप्ट रिलेटिव है, तो हम ग्राउंड के ऊपर से देख नहीं सकते। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम जो है वो कोई एक किसी m1 पर या फिर m2 पर, उसकी जगह से आपको देखना पड़ेगा। तो हम सपोज करते हैं कि हम m1 मास जो है वहाँ से देख रहे हैं, तो हमको उसका सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी रेफरेंस फ्रेम पर है जो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, तो सूडो फोर्स कंसिडर करना बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ से रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, m1 से रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है, तो m2 जो है वो अकेला मूव कर रहा है, ए जो है वो रेस्ट ऊपर है, ऐसा एज्यूम करके चले, तो हमारे लिए रेफरेंस फ्रेम है जो रेस्ट ऊपर रहेगी, और ये दोनों, ये फोर्स तो एफ है ही ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ए सूडो फोर्स, उसकी वजह से सूडो एक्सेलरेशन होगा, इसलिए होगा एम ए पी। ठीक है, और अब अगर m1 को हम रेस्ट के ऊपर ले रहे हैं, तो m2 मूव हो रहा है, तो m2 का अगर एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट हमको करना है, तो a2 जो है इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स जो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, प्लस जो सूडो लग रहा है। सूडो किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि हम रेफरेंस फ्रेम बदल रहे हैं, m1 के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो सूडो फोर्स ये होगा वो m2 होगा ना, m2 डिवाइडेड बाई a2 का एक्सेलरेशन, मतलब m2 जो है उसका एक्सेलरेशन है, तो डिवाइड बाई मास भी क्या होगा, m2। ठीक है, तो f प्लस m2 और AP सूडो फोर्स है, वो रेफरेंस फ्रेम जो है m1 की वजह से है, तो सूडो फोर्स m1 की वजह से हमको फील हो रहा है, तो फोर्स तो सेम ही है बट मास m1 आएगा, क्योंकि m1 की वजह से सूडो फोर्स जो है वो हमको फील हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई मास m2 लिख देंगे, और ऊपर से अगर f कॉमन निकाल ले तो 1 प्लस m2 बाई m1 हो जाएगा, डिवाइड बाई m2। सिंप्लीफाई करें तो f इन द ब्रैकेट m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1, और ये हो गया m2। ठीक है, अगर हम m1 को नीचे आने दे तो फिर क्या हो जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, तो ये हो जाता है, डिनोमीटर का डिनोमीटर जो है वो हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर है उसको डिनोमीटर में लिख सकते हैं, तो होता है f डिवाइडेड बाई m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये जो हमको मिला, क्योंकि हम मास एक्सेलरेशन, मास m2 है उसका एक्सेलरेशन a2 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या फील होगा कि मास इतना ही है, तो ये जो है वो होता है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास थ्योरी यही होती है कि f बाई टोटल मास मतलब ए मास जो हमको मिला m1 m2 बाई m1 प्लस m2, वो होता है रिड्यूस मास म्यू। इसलिए रिड्यूस मास जो है उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और ये कंसेप्ट हम बहुत सा क्वेश्चन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगर आप अपनी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, न्यू है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए।